स्वागत है आपका द मैक्सिमल चैनल पे। आज हम लोगों का लेक्चर 4 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अल्फा और बीटा निकालेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा लास्ट क्लास में। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो पिछले वाले से ही रिलेट करेगा। ठीक है, और जो सॉल्विंग होगी वो भी पिछले वाले की तरह ही होगी, बस थोड़ा सा एक स्टेप आप लोग हम लोग और आगे जाएंगे। ठीक है, आज हम लोगों को जो पढ़ना है, छोटी सी थ्योरी पढ़नी है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। हम देखेंगे कि कोफिशिएंट का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या रिलेशन होता है हमारे जीरोस के साथ। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा रिलेशन होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ध्यान दो बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो हम बात का ये कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी जो है वो आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होना चाहिए कि अगर a की जगह आप 0 पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा और बस बचेगा bx प्लस सी बचेगा। ठीक है, और bx प्लस सी बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, ये bx प्लस सी अगर बचेगा तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए a को नॉट इक्वल टू 0 होना है। तो फिलहाल ये चीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए कि जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिखा या कोई पॉलिनोमियल लिखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ आप टैली करिए, x² कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x² कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 2 हो गई। ठीक है, x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे b है और यहाँ पे 3 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 3 हो गई। c की जगह कौन आ रहा है? देखो 9 आ रहा है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 9 आ गई। आप टैली कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरल फॉर्म में a जो होता है, जनरल फॉर्म में a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, a जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, b जो होता है वो होता है, ऐसे सिंपल लिख लेते हैं, b जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, आज हम लोग यही देखेंगे कि कोफिशिएंट्स का रिलेशन जीरोस के साथ कैसे आएगा। ठीक है, जीरोस आप जानते ही हैं, अगर ax² प्लस bx प्लस सी है तो इसके जो जीरोस आएंगे वो अल्फा और क्या आएंगे बेटा? अल्फा और बीटा आएंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस आते हैं वो अल्फा और बीटा आते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब रिलेशन पे हमको ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है बेटा? कि अल्फा और बीटा का रिलेशन, अल्फा और बीटा का रिलेशन ए बी और सी के साथ क्या होगा। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलो देखो, हमें यहाँ पे दो चीज बस ध्यान देनी है। कितनी चीजें बेटा? बस दो चीज। एक होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा का सम। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा, और सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा और बीटा को जोड़ देना, मतलब जीरोस को जोड़ देना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाएगा? सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी अपॉन ए। ध्यान देना, माइनस बी अपॉन ए। बी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो देखो यहाँ पे एक रिलेशन हमको मिल गया, एक रिलेशन हमको मिल गया कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आते हैं? माइनस बी बाई ए के। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसको एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में आपका पूरा जो कोर है वो यही है, जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा,
क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको यही करना है। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ये आएगा आपका c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा? c बाई ए के बराबर आएगा। c आपका कांस्टेंट है, a आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर है? तो ये दो रिलेशन है, ये दो आपके पास रिलेशन है। ठीक है, ये दो आपके पास रिलेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो रिलेशन आपके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि यही होता है। इसी को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाई ए के बराबर आएगा। ठीक है, अभी हम इसको हर क्वेश्चन में लगा करके चेक करेंगे कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है बेटा? इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया रहता है। एक पॉलिनोमियल आपको लिखा रहेगा और उसको बोल देगा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करिए। ठीक है, और कोफिशिएंट को वेरीफाई करिए। ठीक है, जीरोस फाइंड करिए और कोफिशिएंट्स को जीरोस के साथ वेरीफाई करिए, ऐसे साफ साफ लिखा रहेगा। तो जहां भी वेरिफिकेशन शब्द आपको दिखेगा, ठीक है, जहां भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई करो, वहां आपको ये दोनों चीज निकालनी होगी, ये दोनों चीज शो करनी होगी कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए के बराबर होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। जनरल फॉर्म याद रखिएगा, ए किसका कोफिशिएंट होता है, बी किसका होता है, सी कांस्टेंट होता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो आपको याद रहे कि कौन सा नंबर कहाँ पुट करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अगर यहाँ तक के क्वेश्चन की बात करें हम, अगर यहाँ तक के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको वही करना है जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम लोग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हमें अल्फा और बीटा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो आपका पिछले लेक्चर वाली बात हो गई। अब आगे देखो, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। जहां भी ये रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए आपको बोल दिया जाए, इसका मतलब है आपको शो करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। ये आपको शो करना है, इसी को वेरिफिकेशन कहते हैं कोफिशिएंट और जीरोस का। क्लियर हो रही है बात? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले हमारा काम है जीरोस फाइंड करना। तो पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम इस चीज को वेरीफाई भी कर लेंगे। क्लियर हो रही है बात? वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, अब देखो ये पॉलिनोमियल दिया है, मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा क्या करेंगे, इसको fx के फॉर्म में लिखेंगे। इसके फॉर्म में बेटा, fx के फॉर्म में। पॉलिनोमियल को हमेशा आप fx करके लिख लीजिएगा, qx करके या px करके कुछ ऐसा लिख लीजिएगा। तो fx इजिकल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है बेटा? एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट हम लेते हैं 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं और ये कांस्टेंट लेते हैं, इनको क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने सीखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लो और कांस्टेंट लो, इनको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 24 आ जाएगा। अब देखो माइनस आया है तो थोड़ी देर के लिए माइनस हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे और 24 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आता है उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, बस साइन को स्किप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 2 12 आ गया, 6 2 3 1। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर कितने आ गए बेटा? 24 इजिकल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने सीखा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर को लिख देना है और प्राइम फैक्टर में जितने नंबर आएंगे उन सारे नंबर को कंबाइन करके दो नंबर में कन्वर्ट करना है और उन दो नंबर को प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आना चाहिए और इनटू करने पे क्या आना चाहिए? ये
ये वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म ये 5 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को इंटू करने पे -24 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3, आ रही बात समझ में। तो 8 और 3 दो नंबर मैंने कन्वर्ट कर लिए हैं। अगर 8 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, 8 में से अगर 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा? चलो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस, यहाँ देखो 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस 3 लिख सकता हूँ। देखो 5 आ गया, x था x बाहर है, माइनस था माइनस बाहर है, 12 था 12 है। क्लियर हो रही है बात बेटा? ठीक है। अब यहाँ देखो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस 8x माइनस 3 माइनस 12, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहा है कि मैं दो नंबर लूंगा, ठीक है, जिसको प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आना चाहिए 5, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -24 आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ नोटिस करो, देखो ये 8 है और ये -3 है, तो 8 और -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे -24 आ जाएगा। मतलब ये जो नंबर हमने लिया है ये एकदम सही है, ठीक है। तो चलो, अब ये 3 टर्म की वजह 3 टर्म के बजाय ये 4 टर्म बन गया है, ठीक है। अब ये 4 टर्म में हम क्या करते हैं, आगे के 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं और पीछे के 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो क्या कॉमन हो रहा है, आगे के 2 टर्म में से देखो 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। x दोनों के पास है तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आगे के 2 टर्म में से हमने 2x कॉमन कर लिया है, तो 2 बाहर जा चुका है, 2x में से 1x बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह क्या बचेगा, 1x बच जाएगा, प्लस की जगह प्लस है। अब मैंने आपको बताया था जब आप कॉमन लेते हो तो उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जितना आता है वही लिखते हैं। तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया है तो 2 से मैं 8 को डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला x तो बाहर जा चुका है, ठीक है। इस पूरे में से मैंने x भी तो कॉमन लिया है, तो इसके पास 2x था तो 1x बाहर जा चुका है, तो 1x बचा था। इसके पास एक ही x था वो बाहर जा चुका है, और 2 बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा हुआ है। क्लियर है बात? अब देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर तीसरा टर्म, पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर तीसरा टर्म निगेटिव होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीसरा टर्म अगर निगेटिव होता है तो हमें माइनस कंपलसरी तौर पे क्या लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले पीछे के 2 टर्म में से मैं कॉमन ले लूंगा। अब जैसे ही पीछे के 2 टर्म में से मैंने कॉमन लिया माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, कुछ पीछे से दोनों में से हमने क्या कर लिया है, दोनों टर्म में से हमने माइनस कॉमन कर लिया है, और 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 12 भी आता है, तो हम 3 भी कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और जब 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, माइनस इस वाले टर्म में से, इस वजह से -3 बाहर जा चुका है तो x बचा है, ठीक है, -3 बाहर जा चुका है तो x बचा है। अब देखो जब माइनस कॉमन होता है, मैंने आपको फिर पहले भी बताया था कि जब माइनस कॉमन करते हैं तो ये टर्म जो निगेटिव में ये पॉजिटिव में हो जाता है, ये टर्म जो निगेटिव में वो पॉजिटिव में हो जाता है। माइनस कॉमन लेने पे पूरे का पूरा साइन अंदर का चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो 3 से इसको डिवाइड करो, 12 को कितना आ जाएगा, 4, ठीक। अब मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि सेम हमारी आ रही, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। क्लियर है बात बेटा? अब पूरे में से ध्यान दो, अब पूरे में से आपको क्या कॉमन लेना है, इस पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 4 x माइनस सॉरी x प्लस 4 x प्लस 4, तो पूरे में से x प्लस 4 क्या कर लो, कॉमन कर लो। अब देखो इस टर्म में से x प्लस 4 बाहर जा चुका है तो क्या बचा है, 2x बचा है। इस टर्म में से x प्लस 4 बाहर जा चुका है तो क्या बचा हुआ है, -3 बचा हुआ है। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। इसके बाद fx की जगह हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो x प्लस 4 और यहाँ 2x माइनस 3 ये आ गया हमारे पास। अब इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया है, अब इसको अलग 0 से इक्वेट करेंगे और इसको अलग 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब x प्लस 4 को अलग 0 से इक्वेट करेंगे और 2x माइनस 3 को हम लोग अलग 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। चलो x प्लस 4 यहाँ पे उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, एंड अब यहाँ देखो 2x माइनस 3 है, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो 2 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू हमारे पास -4 आई है और एक x की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2, ठीक है। तो एक x की वैल्यू हमारी अल्फा हो जाएगी, इनमें से कोई भी आप अल्फा ले लो और किसी को भी
बीटा ले लो, इसको हम बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है -4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2। ये हमारे पास अल्फा और बीटा निकल आया है। क्लियर हो रही है बात? अल्फा और बीटा जब निकल आया है तो हमारे यहाँ तक का सोल्यूशन हो गया है। क्लियर हो रही है बात? हमारे यहाँ तक का सोल्यूशन हो गया है। अब हमको क्या करना है? अब हमको जीरोस को क्या करना है बेटा? वेरीफाई करना है। जीरोस को वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस हमको लिखना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सम ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा? -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -b/a। क्लियर है? तो आप एक काम करिएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन करने से पहले एक और चीज लिख लीजिएगा, ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिएगा। क्लियर है बात? ए की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा यहाँ पे? ठीक है, ये तो हमें करना ही है। उससे पहले एक काम कर लीजिएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? साइन के साथ लिखिएगा, ए बी सी की वैल्यू साइन के साथ लिखिएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू +5 है, सी की वैल्यू -12 है, ठीक। अल्फा बीटा आपने निकाल लिया है, अल्फा बीटा ये ऑलरेडी हमारे पास है। चलो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखो, -4, प्लस की जगह प्लस है, बीटा की जगह क्या आया बेटा? 3/2। देखो अल्फा की जगह -4, बीटा की जगह 3/2, प्लस की जगह प्लस है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगाएंगे, माइनस की जगह माइनस है, ठीक है। बी की जगह क्या आ रहा है बेटा? बी की जगह 5 आ रहा है। ए की जगह क्या आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह 2, बी की जगह 5, सब पुट कर दिया। देखो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे आप, 2 आएगा। 1 से, आई होप एलसीएम लेने आपको आता हो। 1 से 2 बार में जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 8 आएगा, माइनस लगा तो -8 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस की जगह प्लस, 2 से 2 1 बार में जाएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5/2। ये अलग सॉल्व हो रहा है, ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, ध्यान देना, ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ देखो ये तो कॉपी हो गया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और साइन बड़े का लगता है। बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, साइन बड़े का लगेगा, -2। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। -8 + 3 प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, साइन बड़े का लगेगा, माइनस का लगा दिया, 8 बड़ा था तो बड़े का साइन लगेगा 5 अपॉन में 2, और यहाँ देखो -5/2 पहले से था। अब यहाँ देखो दोनों एक बराबर आ गए हैं, ठीक है, दोनों एक बराबर आ गए, इसका मतलब है कि आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गए हैं, मतलब सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया है। अब क्या करना है आपको? अब करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करना है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा करना पड़ता है, अल्फा इंटू बीटा C/A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा। C/A अपनी जगह पे, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? -4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2 है। सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू है -12, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 2। क्लियर है? अब यहाँ वर्टिकली सॉल्व करो इसको, 2 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा? -2 टाइम्स जाएगा, तो -2 × 3 यहाँ बचा है, इसको काटो कितनी बार जाएगा? 6 बार में जाएगा, और माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, -2 × 3 मतलब 2 × 3 6 आएगा, और माइनस की जगह माइनस लगाने, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, -6। ये आपका आ गया -6। ध्यान दीजिएगा, किसी को अगर साइन में प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बता देता हूँ। 2 से 4 2 टाइम्स ही जाएगा तो 2 लिख दिया, ये माइनस लगा था उसको लगा दिया, ठीक है। और 2 से 12 6 बार में जाएगा तो माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। 2 × 3 6 होता है, और यहाँ ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस ही होगा, यहाँ पे साइन माइनस का ही लगेगा, ठीक है। और -6 इक्वल टू -6 आ गया है, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया है, तो मतलब हमारा जीरोस क्या हो गया है? वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने जीरोस वेरीफाई किया है। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि पूरे पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, अच्छे समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस चीज पे आप जोर दीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आए, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में और कोई टॉपिक है ही नहीं जिसमें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ सके, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप। और वेरिफिकेशन तो बहुत खास करके एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में फिक्स है, चाहे वो यूटी हो,
चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर से आएगा वेरिफिकेशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है 4x² माइनस 4x माइनस 3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका हम लोग जीरोस निकालेंगे और जीरोस को वेरीफाई भी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो वैसे ही बात है, हमारे पास 4, हमारे पास x² कोफिशिएंट 4 है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। रूल सबके लिए सेम होगा बेटा, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे सब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होंगे। x² क्या करते हैं हम लोग, पहला x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। x² कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट कितना है, -3 है। मल्टीप्लाई करते हैं, -12 आ जाएगा। माइनस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 से आ जाएगा, यहाँ पे 3 इधर आएगा 1। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकाल दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास यहाँ 3 नंबर है। 3 नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऐसे 2 नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे 2 नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए और इंटू करने पे -12 आए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो हमारे पास ये जो नंबर -12 आया है, इसका हमने 12 लेकर के फैक्टर निकाला है और ये फैक्टर आया है। इन फैक्टरों को हमें ऐसे 2 नंबर में कन्वर्ट करना है जिसको प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आ जाए, ये 4 आ जाए, और इंटू करने पे -12 आए। तो देखो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 2 तो भी 12 आ जाएगा। तो मेरे पास 2 नंबर मिले, 6 और 2। 6 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। क्लियर है? 6 में से अगर 2 को माइनस कर दूं कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। क्लियर है? तो हमारे पास नंबर मिल गया है। आप पहले इसको एफ एक्स करके लिख लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस 4x माइनस 3, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इस बार हम देखो सब कुछ कॉपी रहेगा, 4x वैसे ही रहेगा, 4x² वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस लग जाएगा। इस 4 की जगह हम पुट करेंगे 6 माइनस 2, x की जगह x रहेगा, -3 की जगह -3 रहेगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ देखो, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 6 रहेगा, ये x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 6x हो जाएगा, माइनस 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 यहाँ क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ -3 आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा? ध्यान देना, जब ब्रैकेट खुलता है तो ये वाला माइनस अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही माइनस अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, सबका साइन बदल देता है। ये +6 था तो -6 हो गया है। ठीक है, और ये -2 था, +2 हो गया है। इसी तरह x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा। ध्यान देना इस बात को आप। चलिए, अब हमारे पास 3 टर्म जो है वो 4 टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अब क्या करना होता है, आगे के 2 में से और पीछे के 2 में से कॉमन लेना होता है। स्टार्टिंग के 2 में से देखो क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास, ये माइनस है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 में से हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इसके पास x², इसके पास x है, मतलब x भी है दोनों के पास, तो हम x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा 2x कॉमन हो गया। ठीक है, 4x² माइनस 6x में से हमारा 2x कॉमन हो गया। 2x जब कॉमन हो गया है तो 2 की टेबल में देखो, यहाँ पे 2x जब इस 4x² में से 2x हमने कॉमन कर लिया है, तो 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ पे 2x था, x² मतलब 2x था ना, एक x बाहर जा चुका है, एक x तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना x बचेगा, यहाँ पे एक x बच जाएगा। यहाँ पे x आ गया, माइनस की जगह माइनस, और यहाँ पे देखो 2 की टेबल में 6 कितनी बार जाता है, 3 बार में जाता है। ठीक है, तो 3 लिख दिया। एक x था इसके पास, वो भी बाहर जा चुका है, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है। क्लियर है बात बेटा? अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा टर्म प्लस में है, तीसरा टर्म यहाँ पे प्लस में है, तो हमारे पास ये भी प्लस में रहेगा। अगर तीसरा टर्म माइनस में होता तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते। ठीक है, अब यहाँ देखो 2x माइनस 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2x माइनस 3 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है बेटा, 1। 1 ही ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 3 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 हम लोग कॉमन कर लेंगे। अब जब 1 कॉमन कर लेते हैं तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको एज इट इज लिख दिया जाता है, क्योंकि 1 की टेबल में 2 भी 2 टाइम्स आता है, 1 की टेबल में 3 भी 3 टाइम्स आता है। तो जब 1 कॉमन लोगे तो इसको एज इट इज आप लिख दोगे। ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आनी चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर देखो सेम चीज आ रही है। ठीक है, अब देखो पूरे में से अगले स्टेप में अगला स्टेप हमारा क्या है बेटा, अगला स्टेप है कि इस पूरे में से कॉमन लेना है। तो पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 आपको कॉमन दिख रहा है बाहर की तरफ। अब देखो इस टर्म में से 2x माइनस 3 बाहर जा चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा। इस पूरे टर्म में से 2x माइनस 3 बाहर जा चुका है, तो क्या बचा है, सिर्फ
+1 बचा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम फैक्टर तो निकल गया, अब इसको fx की जगह हम 0 लिखेंगे और इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है। इसको अलग 0 से इक्वेट करेंगे, 2x माइनस 3 को अलग 0 से इक्वेट करेंगे एंड 2x, ध्यान दो, 2x 2x प्लस 1 को अलग 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू हमको चाहिए तो सबको उधर भेजना पड़ेगा, -3 उधर जाएगा तो बोलो भैया +3 बन जाएगा, ठीक है। और 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, +1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x की, एक वैल्यू आई है 3/2 और एक वैल्यू आई है -1/2। एक का नाम आप लोग रख दीजिए अल्फा, एक का नाम आप अल्फा रख दीजिए और एक का नाम बीटा। अल्फा कितना आ रहा है बेटा 3/2 और बीटा कितना आ रहा है हमारे पास -12। क्लियर है। अब हमारे पास अल्फा और बीटा आ गए हैं, अब हमको क्या करना है, अब हमको जीरोज वेरीफाई करना है। अब हमको क्या करना है बेटा, हमको अब जीरोज वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम देखेंगे, चलिए अब वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज हमको करना है। एक मिनट, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कोफिशिएंट लिख लेने हैं। ए कितना है हमारे पास बेटा, ए होता है x² का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू कितनी है 4। बी हमारे पास कितना है, पी होता है x का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू कितनी है -4, साइन के साथ लिखना होता है। सी हमारे पास है -3, ठीक है। सी हमारे पास क्या है बेटा -3, ठीक है। और वेरिफिकेशन में हमें क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए के बराबर प्रूफ करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको सी बाई ए के बराबर प्रूफ करना है। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। क्लियर है बेटा, इतनी तक क्लियर है बात है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ वैल्यू रख देनी है, ठीक है। अब आपको सिर्फ वैल्यू रख देनी है। अल्फा की वैल्यू बताओ बेटा 3/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू बताओ बेटा -12 है, ठीक है। इक्वल की जगह इक्वल है, माइनस की जगह माइनस है। ध्यान देना, ये माइनस फॉर्मूले का है तो ये रहेगा ही रहेगा। अब बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू -4 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -4। ए की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, ये 4 लिख दिया। क्लियर हो रही है बात। अब देखो प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ -12 आ गया है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया है तो 4/4। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, ऐसे वर्टिकल सॉल्व हो रहा है ये, ठीक है। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है, तो यहाँ 3 - 1 ऑलरेडी आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3 इस तरफ और 3 - 1 कितना आएगा 2, और अपॉन में 2 है, यहाँ तो काट के 1 आ ही गया है, 2 से 2 कट जाएगा 1, तो 1 बराबर क्या आ गया बेटा 1 बराबर 1 आ गया। तो हमारा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया, हमारा सम ऑफ जीरोज क्या हो गया बेटा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे आ जाओ। अल्फा की जगह कितनी वैल्यू हमारे पास 3/2 है, और एक मिनट, अल्फा की जगह वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 है, बीटा की जगह वैल्यू कितनी है हमारे पास -12 है, ठीक है। सी की वैल्यू देखिए आप कहाँ पे है, सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। ए की वैल्यू 4 हो गई, सारी वैल्यू पुट कर दिया है बेटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 3 × -1 कितना आएगा -3, 3 × 1 3 होता है और प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 × 2 कितना आएगा, देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। यहाँ ये वाला कॉपी हो गया है, ये वाला मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये वाला कॉपी हो गया, ये वाला मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपका क्या हो गया है वेरीफाई हो गया है, ठीक है। इतना तक आपको करना है, ये 2 या 3 मार्क्स में आपके पास आएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा तो 3 मार्क्स में आ जाएगा, इस तरह आसान क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नोट कर लीजिए।